आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की 13वीं कंडिका का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सजातो भूतान्यभिव्यख्यत किम इह अन्यम वावदिशद इति इतने के भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान ने केवल सजातो भूतानि अभिव्यख्यत इस वाक्यस्थ सजात पदार्थ और अभिव्यख्यत इस क्रियापद का व्याख्यान मात्र किया। भूतानि का व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं थी। और किम इह अन्यम वावदिशद इति इस वाक्य का तो व्याख्यान स्पष्टार्थक होने के कारण भाष्यकार भगवान ने किया ही नहीं। अब 13वीं कंडिकास्थ जो उत्तरार्ध हैं स एवं एव पुरुष स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार। तो मूल में स एवं है लेकिन एतम पाठ होना चाहिए। भाष्य में भी और टीका में भी एतम ऐसा पाठ है ना। तो इस वाक्य के स एतम एव इस वाक्य के अवतरण टीका को देखिए तो स्पष्ट होगा कि वहाँ एवं के जगह एतम ये पाठ है। एवं अध्यारोपम प्रदर्श्य तस्य अपवादार्थम स एतम इत्यादि वाक्यम तद्व्याचष्टे स कदाचित इत्यादिना। तो एवं अध्यारोपम प्रदर्श्य स ईक्षत लोकानुसृजा यहाँ से
किम इह अन्यम वावदिशत इति यहाँ तक के ग्रंथ से अध्यारोप को बता करके एवं अध्यारोपम प्रदर्श का अर्थ निकलेगा। अब कहते हैं तस्य अपवादार्थम, तो अध्यारोप का अपवाद यानी निषेध करने के लिए, अध्यारोपित अर्थ का निषेध करने के लिए स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम इत्यादि वाक्य है। और तद्व्याचष्टे, इसमें तत् शब्द से लेंगे ये वाक्य स एतम एव इत्यादि वाक्य, इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार प्रारंभ करते हैं। तद्व्याचष्टे, तो स कदाचित इत्यादि का ये अवतरण हुआ टीका में। स कदाचित इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण भगवान भाष्यकार यानी टीकाकार दो प्रकार से लिखते हैं। एक प्रकार का ये अवतरण हुआ, इस अवतरण के अनुसार ये माना गया कि स एतम एव इत्यादि वाक्य अपवाद के लिए है और ये वावदिशत इति यहाँ तक अध्यारोप बताया गया है। अब इस पूरी 13वीं कंडिका के पूर्वार्ध को भी यानी स जातो इस वाक्य को भी अपवाद ही मानते हैं। कुछ व्याख्याता उनके अनुसार यद्वा इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है कि यद्वा स जात इत्यादि ही अपवादस्तस्मिन् पक्ष एवं योजना। तो यद्वा यानी अथवा, ये प्रकारांतर मान लो। वो प्रकारांतर है कि स जात इत्यादि ही अपवाद। तो इस कंडिका का जो पूर्वार्ध है स जातो भूतानि अभिवेख्यत इत्यादि, इसे अपवाद ग्रंथ समझना। 12वीं कंडिका तक ही अध्यारोप है और 13वीं कंडिका का जो पूर्व स जात इत्यादि प्रथम वाक्य है वह अपवाद है। तो कहते हैं स जातो भूतानि अभिवेख्यत, इस वाक्य को अपवाद मानने पर योजना यानी अन्वय कैसे होगा और वाक्यार्थ क्या निकलेगा। अपवाद रूप अर्थ निकलना चाहिए ना, वो कैसे निकलेगा। तो कहते हैं तस्मिन् पक्षे एवं योजना। तो ये जो सजात वाक्य को अपवाद मानने वाला पक्ष है, इस पक्ष में वक्ष्यमान प्रकार से अन्वय करना। वो अन्वय बताया जा रहा है कि भूतानि अभिवेख्यत का अर्थ कर दिया व्याकरोत, और व्याकरोत का अर्थ होगा, पहले भाष्य में जो अभिवेख्यत का अर्थ व्याकरोत किया हुआ है, इस व्याकरोत का टीकाकार ने अर्थ किया था ज्ञातवान उक्तवांश्च। अब यहाँ व्याकरोत का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि भूतानि व्याकरोत यानी विविच्य अकरोत। तो भूतों को अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के कारण जो आत्मानात्म तादात्म्य हुआ है, तो उसमें तो
भेद होता हुआ भी अभेद प्रतीत होता है। भेद सहिष्णु अभेद को तादात्म्य कहा जाता है ना। तो ये जो तादात्म्य है, इसमें आत्मा अनात्मा मिले हुए हैं, एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं, और उनका विवेचन करना है, एक दूसरे से पृथक करना। इसलिए व्याकरोत का अर्थ निकलेगा विविच्य अकरोत, यानी पृथक करके इनका अनात्मत्वेन रूपेण निश्चय कर लिया, विवेचन कर लिया, आत्मानात्म विवेक कर लिया। पदार्थ शोधन बताया जा रहा है। वो तत्पद वाच्यार्थ में भी और त्वम पद वाच्यार्थ में भी आत्मानात्मा एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनको वाच्यार्थ में से अनात्मा को आत्मा से अलग कर दिया। वो अलग करना होगा विचार से, अलग समझना, यही अलग करना है। तो विविच्य अकरोत, तो विवेचन का प्रकार बताया जा रहा है, किस प्रकार का विवेचन किया। तो कहते ये कि किम येषाम स्वतः सत्ता अस्ति नेति विचारितवान इत्यर्थ। ये मूल वाक्यस्थ अभिव्यख्यत का ही व्याकरोत अर्थ है भाष्य में, और इस व्याकरोत का ये अर्थ निकलेगा कि येषाम स्वतः सत्ता अस्ति नास्ति वा, नास्ति किम, इस प्रकार विचारितवान, ये विचार किया कि येषाम शब्द का अर्थ है अनात्मा। येषाम शब्द भूतानि का परामर्शक है। तो येषाम भूतानाम स्वतः सत्ता अस्ति, तो स्वतः सत्ता का मतलब आत्मसत्ता निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता है अथवा नहीं है, इति विचारितवान, इसका विचार किया। और विचार करके किस निर्णय पर पहुँचे, फिर विचार का तो फल निर्णय होता है ना। तो कहते विचार्य च किम अन्यम आत्म व्यतिरिक्तम स्वतः सत्ताकम वावदिशत, यानी वदिष्यामि। तो किम शब्द यहाँ पर आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि न किंचित अपि आत्मव्यतिरिक्तम वक्तुम शक्नोमि इति निश्चितवान इत्यर्थ। इनकी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं, ऐसा विचार करके ये इस निश्चय पर पहुँचे कि अन्यम आत्म व्यतिरिक्तम, मूल वाक्य में जो अन्यम पद है ना, किम इह अन्यम, तो ये अन्यम शब्द का अर्थ है आत्मातिरिक्तम, स्वतंत्र सत्ताकम, अनात्मजातम, कार्यकरण संघात। ये अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा कि ये जो कार्यकरण संघात हैं आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला स्वसत्ताकम वावदिशत किम, तो वावदिशत का अर्थ कर दिया वदिष्यामि किम। तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से उसका उत्तर मिलेगा न किंचित अपि आत्मव्यतिरिक्तम वक्तुम शक्नोमि। आत्मा की सत्ता से निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता वाला थोड़ा भी, अणुमात्र भी कोई पदार्थ हो अनात्म वस्तु स्वसत्ताक, ऐसा कह नहीं सकता मैं, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता वाला कोई कार्य कारणात्मक अनात्म पदार्थ है ही नहीं। प्रकृति की भी वेदांत में
स्वतः सत्ता नहीं है, वो भी परमात्माधीन ही है। हाँ? क्या है? किंचित अपि है, किंचित अपि आत्मव्यतिरिक्तम, तो छूट गया है। हाँ, किंचित अपि आत्मव्यतिरिक्तम वक्तुम न शक्नोमि, न का अन्वय शक्नोमि के साथ करिए कि यानी थोड़ी भी अनात्म वस्तु को स्वतंत्र सत्ता वाला मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं। इति निश्चितवान, ऐसा निश्चय कर लिया। वावदिशत किम, तो इस प्रकार ये अपवादार्थ वाक्य हुआ। जिस पक्ष में इसको अपवाद मानेंगे उस पक्ष में अन्यम शब्द का अर्थ स्वतंत्र सत्ता का अनात्म वस्तु करना। तो फिर यहाँ तक का ग्रंथ माना जाएगा पदार्थ शोधन रूप। एक नियम होता है ना, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थबोध जिसे हैं उसे ही वाक्यार्थ का सम्यक बोध होता है। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पदार्थ शोधन हुआ, स ऐक्षत से लेकर के किम इह अन्यम वावदिशत इति यहाँ तक का ग्रंथ है पदार्थ शोधनात्मक ग्रंथ। पदार्थ में पद शब्द से लेंगे तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ, तत्पद, त्वम पद, और इनका अर्थ है तत्त्वम पदार्थ, और इनका सम्यक ज्ञान माना जाएगा विचार से। इनका जो स्वरूप निश्चित होगा तत्पदार्थ का, त्वम पदार्थ का, वो हो जाएगा पदार्थ शोधन। यहाँ पदार्थ शोधन का अर्थ है तत्पदार्थ का, त्वम पदार्थ का सम्यक बोध, जो भागत्याग लक्षणा से निश्चित होता है कि चिन्ह मात्र त्वम पदार्थ भी है और चिन्ह मात्र तत्पदार्थ भी है। ऐसा निश्चय ये पदार्थ शोधन हुआ। और इस प्रकार का निश्चय जिसका है पदार्थ के विषय में, उसी को फिर वाक्यार्थ माना जाता है। पदार्थों का परस्पर अन्वय, परस्पर संबंध ये वाक्यार्थ होता है। तो चिन्ह मात्र त्वम पदार्थ, चिन्ह मात्र तत्पदार्थ का परस्पर क्या संबंध होगा? तो दोनों चिन्ह मात्र हैं, तो चेतन अनेक नहीं है, एक ही है, इसलिए इनमें एकत्व संबंध बनेगा, अभेद संबंध बनेगा। तो मुख्य अभेद अर्थ में सामानाधिकरण्य मान करके ये वाक्यार्थ होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखते हैं एवं पदार्थ शोधनवतो वाक्यार्थ ज्ञानम आह। वाक्यार्थ ज्ञान को बताने वाला वाक्य है मूल में स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत। और इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं स कदाचित परम कारुणिकेन इत्यादि से। इस प्रकार ये स कदाचित इत्यादि का ये यद्वा से लेकर के अलग अवतरण हुआ, पक्षांतर हुआ ना। अब भाष्य को देखिए,
स कदाचित परम कारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम वेदांत महाभैर्याम कर्णमूले ताड्यमानायाम एतम एव सृष्ट्यादि कर्तृत्वेन प्रकृतं पुरुषं पुरीशयानम आत्मानं ब्रह्म यानी बृहत ततमम का अर्थ यहाँ एक तकार का लोप है, उसके विषय में कहते हैं तकारेण एकेन लुप्तेन ततमम तततमम का अर्थ करते हैं व्याप्ततमम परिपूर्णम आकाशवत प्रत्यबुध्यत यानी अपश्यत। ये स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत, यहाँ तक के वाक्य का अर्थ भाष्य में किया। इसलिए मूल में जो एवं है ना, उसके स्थान पर भाष्य में भी एतम ही है ना, जो इधर वाले पृष्ठ में वो एतम एव ऐसा प्रतिग्रहण करके उसका अर्थ कर दिया सृष्ट्यादि कर्तृत्वेन प्रकृतम। ये एतम सर्वनाम का अर्थ है। तो स कदाचित, तो स यानी जिसे पदार्थ शोधन हो गया है, पदार्थ शोधन जिसने कर लिया है, उसे यहाँ पर स शब्द से लीजिए। और वाक्यार्थ ज्ञान कब होगा पदार्थ शोधन करने वाले को? तो कहते कदाचित परम कारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम वेदांत महाभैर्याम ताड्यम कर्णमूले ताड्यमानायाम। समझ में आ गया इसका अर्थ? तो एक भेरी नाम का वाद्य होता है ना, किसको कहते हैं? भेरी, हाँ नगाड़ा, हाँ भेरी यानी नगाड़ा। और नगाड़े के भी कई प्रकार होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं, दोनों हाथों से ऐसे बजाते हैं। एक व्यक्ति के आजू बाजू में दो रखे रहते हैं, वो बजाता रहता है। और एक नगाड़ा होता है बहुत बड़ा, उसमें तो दो तीन आदमी एक साथ अलग अलग खड़े रह करके एक ही को बजाते रहते हैं, वो नगाड़ा। तो महाभेरी उसे कहा जाएगा, महाभेरी है। वो महाभेरी कौन है? तो वेदांत। भाष्य में जो लिखा है ना कि वेदांत महाभेरी, उसका सप्तमी का एक वचन है महाभैर्याम। नदी का नद्याम होता है ना, गौरी का गौर्याम, ऐसे महाभेरी का महाभैर्याम। वो महाभेरी कौन है? तो वेदांत ही। और वेदांत का अर्थ है उपनिषद। जो समस्त उपनिषदें हैं वो सारी उपनिषदें मानी जाएगी एक महान भेरी के तरह भेरी, उपनिषद समूह को, ज्ञान कांड को, वेद के महाभेरी। और इस महाभेरी में यदि कोई जो उसको बजाने वाली लकड़ी होती है उससे नहीं बजाएगा, अभिघात नहीं करेगा भेरी और लकड़ी का, तो भेरी बजेगी नहीं ना, शब्द नहीं होगा उसमें, ध्वनि नहीं होगा। तो वो शब्द कौन है?
ये तो भेरी हुआ, और भेरी का शब्द है वेदांत यानी ज्ञान कांड हुआ महाभेरी, और उसमें आत्मज्ञान कराने वाला शब्द है तत्वमशादी वाक्य। तो इसलिए ये कहते हैं कि आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्दिकायाम, आत्मज्ञान हुआ तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान, इसको आत्मज्ञान कहा जाएगा। खाली शोधित तोमर्थ का ज्ञान ये आत्मज्ञान नहीं है। जो ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम में आत्मा पदार्थ बताया गया है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित, और खाली शोधित तोमर्थ और शोधित तदर्थ को अलग ही रखेंगे तो सजातीय भेद ही होगा, दोनों भी चिन्मात्र हैं। तो समान सत्ता वाले और समान रूप वाले दो हो जाएंगे ना, तो सजातीय भेद से युक्त हो जाएगा। वो आत्मा नहीं है, उपक्रम में बताया आत्मा है जिसका सजातीय भेद भी नहीं है, दूसरा कोई सजातीय भी उसके समान नहीं है, और विजातीय भी परमार्थतः नहीं है, और स्वगत भेद भी नहीं है, यानी वो निरंश होने से अवयव भी नहीं है उसके। ऐसा जो तत्व है अखंडैक रस ब्रह्म, उसे कहा जाएगा आत्मा शब्द से यहाँ पर, प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म को। और उसका ज्ञान वो हो जाएगा आत्मज्ञान, और वही प्रबोध के समान प्रबोध है। आत्मज्ञान प्रबोध, आत्मज्ञान रूप जो प्रबोध है यानी जागरण है। पहले आया था ना कि अनादिकाल से सोया है दीर्घ निद्रा में, इन अवस्थाओं में, और फिर ये जागृत तथा स्वप्न रूप स्वप्न देख रहा है, और प्रलय रूपी महानिद्रा हो जाती है, उसके बाद फिर जागृत स्वप्न आ जाता है। तो आत्मज्ञान रूपी जो जागरण, और उस जागरण को कराने वाला यानी सोए हुए जीव को जागृत अवस्था में पहुंचाने वाला, उसे कहा जाएगा आत्मज्ञान रूप प्रबोध, जागृत का कर्ता। कर्ता का मतलब संपादक, जगाने वाला। आत्मज्ञान रूपी जागरण कराने वाला यानी जगाने वाला, वो शब्द हो जाएगा। वो कौन? तत्वमसी वाक्य, जिसे पदार्थ का निश्चय है, तत्वम पदार्थ का शोधित स्वरूप निश्चित है, उसे जगाने वाला परमार्थ स्वरूप में है तत्वमशादी वाक्य रूप शब्द। और ये शब्द है जिस महाभेरी में, उस महाभेरी को कहा जाएगा आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिका, यानी तत्वमशादी शब्द होता है ज्ञान कांड रूप महाभेरी को ताड़न करने से, पीटने से। पीटना है यहाँ पर विचार करना, ताड़न करना। और वो किस में होगा? वो शब्द पहुँचेगा कर्ण में, तब जा कर के सोए हुए व्यक्ति को दूर से बुला लो तो जग नहीं पाएगा, पास में आकर के कान में जोर जोर से आवाज़ करो तो जग जाएगा ना। ऐसे ये कहा कर्ण मूले ताड्यमानायाम, तो तत्वम पदार्थ का शोधन कर चुके
अधिकारी के कर्णमूल में इस वेदांत महाभेरी को ये तत्वमशादी वाक्य करने वाले शब्द अनुकूल ताड़न किया जा रहा है। और वो ताड़न करने वाला कौन है? लकड़ी भी जड़, महाभेरी भी जड़। तो कोई ना कोई पुरुष विशेष होता है न जो भेरी को बजाता है। ऐसे यहाँ पर जिससे आत्मज्ञान कराने वाले शब्द यानी ध्वनि हो जाए, ऐसा उस महाभेरी से ध्वनि निकालने वाले हैं आचार्य। इसलिए कहा आचार्येण ताड्यमानायाम। ताड्यमानायाम में कर्ता ताड़न क्रिया के बनेंगे आचार्य। तो आचार्येण वेदांत महाभेर्याम कर्णमूले ताड्यमानायाम। आचार्य का विशेषण है, आचार्य तो आप्त काम है, उन्हें तो किसी से कुछ प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है। तो इतना बड़ा नगाड़ा क्यों सोए हुए व्यक्ति के कान में, कान के पास ले जाएंगे, बजाएंगे, इतना परिश्रम क्यों करेंगे? आप्त काम होने से कोई प्रयोजन होता तो परिश्रम भी करते हैं, लेकिन वे तो ब्रह्मनिष्ठ होने से आप्त काम है। तो आप्त काम आचार्य ये परिश्रम क्यों कर रहे हैं? उस वेदांत वेदांत रूपी महाभेरी को बजाने का, अधिकारी के कर्णमूल में। तो कहते इसलिए कि व्यक्ति स्वभाव के अधीन होता है, स्वभाव छूटता नहीं है ना। आत्मज्ञान होने के बाद भी बाधित स्वभाव रहता है। और आत्मज्ञानियों का स्वभाव होता है दैवी संपत्ति। और दैवी संपत्ति में करुणा यानी दया भी आ जाती है ना। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम रीर चापलम, ये सब जो है आत्मज्ञान के साधन है, दैवी संपत्ति है। तो दया कहो या करुणा कहो, जिसके अंदर है उसे कहा जाता है कारुणिक। करुणा जिसके अंदर है, करुणा जिसका स्वभाव है, उस स्वभाव से प्रेरित होकर के ही आप्त काम आचार्य उस वेदांत रूपी महाभेरी को अधिकारी के कर्णमूल में बजाते हैं। का मतलब तत्वमसी ऐसा उपदेश करते हैं। तो श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्याध्यैव अधिता विद्या साधिष्ठम प्रापत इत्यादि श्रुतियों के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान स्वबुद्धि से नहीं होता, तर्क से नहीं होता। तर्क से, वो भी शास्त्र सम्मत तर्क से यानी युक्तियों से तत्पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ शोधन किया जा सकता है। लेकिन इन शोधित तदर्थ तथा त्वमर्थ का एकत्व बोध, ये वाक्यार्थ ज्ञान है ना, ये वाक्यार्थ ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं होता है। उसके लिए यानी तत्वमशादी वाक्य का विचार भी स्वबुद्धि से करने से दोनों का अभेद रूप अर्थ समझ में नहीं आता, ये वाक्यार्थ नहीं निकल पाता। ये आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुतियाँ बताती है। इसी के लिए वाक्यार्थ ज्ञान के लिए आवश्यकता होती है आचार्य की। इस दृष्टि से यहाँ पर आचार्येण, ये विशेषण यहाँ पर आया ना, आचार्येण ताड्यमानायाम। तो आचार्य
उस भेरी को प्रताड़ित करते हैं का मतलब तत्त्वमसि वाक्य का उपदेश करते हैं। आचार्य उपदिष्ट तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। ये है आत्मज्ञान प्रबोध। इसलिए परम कारुणिकेन आचार्येण, और कदाचित का मतलब निश्चित कोई समय नहीं होता। कभी जब प्रारब्धगत प्रतिबंध दूर हो जाते हैं तब वो ये दिखाने के लिए कदाचित, कभी भी आचार्य को नहीं कह सकते कि अभी मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है, बैठिए और मुझे तत्त्वमसि उपदेश करिए, वेदांत उपदेश करिए। ऐसा ज़बरदस्ती उपदेश न कराया जाता है न किया जाता है, और उससे ज्ञान भी नहीं होता। अंदर की स्फूर्णा आचार्य की जब हो तब करुणा से युक्त हृदय से उपदिष्ट तत्त्वमसि वाक्य उत्तम अधिकारी को शब्दातीत जो ब्रह्मात्म एकत्व है उसे परिलक्षित कराता है। थोड़ी टीका है इस वाक्य पर, इसे देखिए। आचार्यण ये विशेषण क्यों दे रहे हैं इसके विषय में पहले लिखते हैं। परम कारुणिकन इत्यादि के विषय में पदकृत्य कि आचार्यवान पुरुषो वेद इति श्रुते तेन विना स्वतो वाक्यार्थ ज्ञानम न संभवति इति अभिप्रेत्य आह परम इति, यानी परम कारुण्यकेन आचार्येण। तो आचार्यवान पुरुषो वेद, यह इस श्रुति के अनुसार तेन विना यानी आचार्य के बिना स्वतो वाक्यार्थ ज्ञानम न संभवति, तो स्वतः वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो पाता का अर्थ है आचार्य के बिना शास्त्र का विचार करते करते तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन तक तो पहुंच सकता है स्वकीय बुद्धि से भी, बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन दोनों का अभेद रूप अर्थ उसके बुद्धि में अभेद का संस्कार न होने से नहीं होगा, अभेद रूप अर्थ का बोध। तो जो अभेद का प्रतिपल अनुभव कर रहे हैं वो वहाँ पर पदार्थ शोधन जिसने कर लिया उसके बुद्धि को ले जा सकते हैं। और वेदांत महाभेर्याम इसके विषय में कहते हैं कि वेदांत का अर्थ करते हैं उपनिषद कांडस्य समुदायस्य भेरी स्थानत्वम। तो वेदांत उपनिषद कांड यानी वेदों का ज्ञान कांड, ये है भेरी के तरह भेरी दृष्टांतगत भेरी स्थानीय। और आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिका कौन है शब्द, तो कहते तद्गतानाम तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानाम प्रबोधजनक शब्दत्वम इति ज्ञेयम। तो तद्गतानाम में तत्शब्द का अर्थ है वही वेदांत महाभेरी, महाभेरी स्थानीय जो वेदांत यानी ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में सभी के सभी वाक्य ब्रह्मात्म एकत्व को ही बताते नहीं हैं। ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानानुकूल साधनों को बताने वाले हैं, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का फल बताने वाले कुछ वाक्य हैं। यानी दो प्रकार के वाक्य वहाँ पर आए हैं वेदों के ज्ञान कांड में। वो दो प्रकार के हैं अवान्तर वाक्य और महावाक्य। अवान्तर वाक्य कहा जाता है त्वम पदार्थ को बताने वाला वाक्य या तत्पदार्थ को बताने वाला वाक्य। वो केवल पदार्थ को बताएंगे,
तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ का स्वरूप, त्वम पदार्थ का स्वरूप का मात्र वर्णन करने वाले वाक्यों को कहा जाएगा अवान्तर वाक्य। और इन अवान्तर वाक्यों से तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का परिशोधन होगा, और वो परिशोधन जिस व्यक्ति के द्वारा पूरा किया गया उस व्यक्ति को उन दोनों अर्थों का, शोधित तदर्थ का और शोधित त्वमर्थ का अभेद रूप वाक्यार्थ बताने वाले जो भी वाक्य हैं, तत्त्वमसि आदि, इसमें आदि शब्द से अभेद के बोधक जितने भी वेदांत में वाक्य होंगे वे सब, उनको कहा जाएगा महावाक्य। वो महावाक्य हैं तत्त्वमसि आदि प्रबोधजनक शब्द कहा जाएगा महावाक्यों को। प्रबोध लेना वाक्यार्थ ज्ञान, और वाक्यार्थ ज्ञान के जनक शब्द हैं तत्त्वमसि आदि। इति ज्ञेयम। तो इस प्रकार ये वेदांत महाभेर्याम कर्ण मूल्य तत्कर्ण मूले ताड्यमानायाम, तत्कर्ण मूले में तत्शब्द से परामर्शक हैं अधिकारी का। तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन कर लिया है जिस अधिकारी विशेष ने, उस अधिकारी के कर्णमूल में तत्त्वमसि आदि वाक्य का उपदेश होने पर आत्मज्ञान होता है, ये अर्थ निकलेगा। आगे हैं एतम एव इत्यादि मूल में जो वाक्य है ना, स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत, तो स पदार्थ यहाँ तक बताया गया ताड्यमानायाम तक। अब एतम एव, इसमें एतम इस सर्वनाम का अर्थ करते हैं सृष्ट्यादि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम, इससे लेना त्वम पदार्थ को, शोधित त्वमर्थ को। पुरुषम शब्द की व्याख्या है पूरी शयानम आत्मानम, ये पुरुषम शब्द की व्याख्या कर दी। पूरी यानी शरीरे शयानम अवस्थितम, वो कौन? तो आत्मा। तो ये शोधित त्वमर्थ साक्षी, और उस साक्षी को जाना, लेकिन किस रूप में? ब्रह्म के रूप में। इसे आगे कहते हैं ब्रह्म ततमम अपश्यत। तो ततमम ये ब्रह्म का विशेषण है, तो बीच में भाष्कर भगवान ने ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया बृहत। बृहत का अर्थ होगा व्यापक, और व्यापकता में सापेक्षता दिखाने वाला कोई शब्द न होने से समझना निरपेक्ष व्यापक, निरतिशय व्यापक, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, उसे बृहत कहा जाएगा। और उसी में निरतिशय व्यापकता दिखाने के लिए ये विशेषण है ततमम मूल में। तो यद्यपि ततमम इसमें एक तकार का लोप हुआ है, वो वेद में हो जाता है, लेकिन लोक में जब ततमम शब्द का प्रयोग करेंगे तो तततमम ये होगा। उसे कह रहे हैं एक तकारेण एकेन लुप्तेन तततमम। तो एक तकार से लुप्त, एक तकार, एक लुप्त तकार के साथ लोक में प्रयोग करेंगे तो तीन तकार वाला ये शब्द होगा। अभी तो मूल में दो तकार वाला है। तो तततमम, एक डतमच प्रत्यय का त रहेगा,
और 2 रहेंगे उसके प्रकृति में, तत ये प्रकृति है और प्रत्यय अंश है तमम। और अर्थ तत्तमम का अर्थ कर दिया व्याप्ततमम। व्याप्ततमम का भी अर्थ करते हैं परिपूर्णम, आकाशवत। तो जो सर्वत्र परिपूर्ण है और उसे प्रत्यबुध्यत यानी अपश्यत, शोधित त्वमर्थ को व्याप्ततम ब्रह्म के रूप में अनुभव किया। शोधित त्वमर्थ का वही प्रकार दिखाने के लिए आगे कहते हैं कि कथम, इससे पहले टीकाकार लुप्तेन इत्यादि के विषय में कहते हैं, उससे पहले भी लिखा है कि पूरी शयानम के पहले थोड़ा ये शेष करना कि मूर्धन्यया द्वारा प्रविश्य इतना। तो मूर्धा रूप द्वार से, मूर्धन्य रूप द्वार से प्रवेश करके फिर पूरी शयानम बन गया, यानी शरीर में स्थित हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। और लुप्तेन एकेन तकारेण, यहाँ पर जो तृतीया है वो सह अर्थ में तृतीया होने से उसका अर्थ करते टीकाकार कि तेन इति तेन सह इत्यर्थ, यानी लुप्तेन एकेन तकारेण सह ततमम ये बन जाएगा, 3 तकार आ जाएंगे। अब कथम का अवतरण है टीका में कि किम परोक्षतया ज्ञातम इति पृच्छति कथम इति। तो क्या आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमसि वाक्य से साक्षी को ब्रह्म रूप से जाना, शोधित त्वमर्थ का ब्रह्म रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो क्या परोक्ष रूप से जाना उस ब्रह्म को, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा परोक्ष रूप से जाना या अपरोक्षतया जाना? ये प्रश्न किया जा रहा है कि कथम यानी परोक्ष ज्ञान हुआ कि अपरोक्ष ज्ञान हुआ? तो अपरोक्ष ही हुआ, इसे बताया जा रहा है। महावाक्य 4 हैं, इसके अलावा जो ब्रह्मबोधक वाक्य वो महावाक्य माने जाएंगे। आभेद बोधक जितने भी वाक्य हैं वो सब महावाक्य हैं। 4 वाक्यों की तो प्रसिद्धि है, लेकिन और भी हैं। कठोपनिषद में इन 4 वाक्य में से एक भी वाक्य नहीं आया, लेकिन यमराज जी के उपदेश से ब्रह्मात्म एकत्व बोध हुआ कि नहीं हुआ नचिकेता को? तो वहाँ पर ब्रह्मात्म एकत्व बताने वाला जो वाक्य है, यद इह तद अमुत्र इत्यादि आता है, वह कठोपनिषद में महावाक्य है। गीता में भी महावाक्य है, सर्वे वयम अतः परम, ये ब्रह्मात्म एकत्व को बताता है ना, महावाक्य है गीता का। और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, ये महावाक्य है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, महावाक्य है। अभेद को बताने वाला जो भी वाक्य होगा, जिस वाक्य के श्रवण से उत्तम अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है, वह वाक्य उस अधिकारी के लिए महावाक्य ही है। तो कथम ये प्रश्न हुआ, इसका उत्तर दिया जा रहा है कि इदम ब्रह्म
मम आत्मनः स्वरूपम अदर्शम दृष्टवान अस्मि। ये आता है ना अंतिम वाक्य कि इदम अदर्शम इति, इसकी व्याख्या की जा रही है कि इदम यानी ये ब्रह्म, मम आत्मनः स्वरूपम, इदम शब्द यह इस अर्थ में नहीं है, अपितु प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। जैसे एतम शब्द ने प्रकृत ब्रह्म का परामर्श किया ना, ऐसे इदम शब्द भी प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है। तो इदम यानी ब्रह्म मम आत्मनः स्वरूपम, तो मेरा स्वरूप है, स्वतः स्वरूपभूत है मेरा, यानी स्वरूप का मतलब होता है मैं ही हूँ। ऐसा आदर्शम, आदर्शम का अर्थ कर दिया दृष्टवान अस्मि। आदर्शम उत्तम पुरुष है ना, उसका कर्ता हो जाएगा अहम। तो मैं यानी मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा अप्रोक्षतया जाना। मैं का तो अप्रोक्ष ही ज्ञान होता है ना, और ब्रह्म को मैं के रूप में जाना है, तो मैं का अर्थ हुआ कि अप्रोक्षतया जाना। यत् साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म करके जो श्रुति कहती है, उस रूप में जाना। इदम इसका अवतरण था टीका में, उसे देखिए कि तस्य कृतार्थता प्रख्यापकेन वाक्येन तस्य अपरोक्षत्वम आह। तस्य यानी ज्ञानिनः, कृतार्थता प्रख्यापकेन वाक्येन, तो ज्ञानी के कृतार्थता को बताने वाला जो वाक्य, उस वाक्य से ये बताया जा रहा है कि तस्य अपरोक्षत्वम यानी ब्रह्मणः अपरोक्षत्वम, ब्रह्म का बोध उत्तम अधिकारी को तत्वमसि आदि का श्रवण मात्र से अप्रोक्ष ही होता है। ये कहा कि अब तस्य अपरोक्षत्वम आह, यानी ब्रह्मबोधस्य अपरोक्षत्वम आह। इदम इति, तो ये हुआ। अब अंतिम वाक्य में भाष्य में अहो इति विचारणार्था प्लूति ही, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की इति प्लूते है अर्थम आहो। इति ये जो अंतिम पद है मूल में, उसे प्लूत किया है ना, रसोई था, लेकिन बाद में उपलूत हुआ। एक विचारणार्थायाम, विचार्य माना नाम एक सूत्र है पाणिनि जी का, विचार्य माना नाम, और उस सूत्र से इति में ती में जो इकार है उसे प्लूत आदेश होता है, यानी 3 मात्रा में उच्चारण होगा उसका। प्लूत का ही, प्लूत को ही प्लूति भी कहा जाता है। भावार्थ में एक त प्रत्यय करेंगे तो प्लूत ये कहा जाएगा, और भावार्थ में 3 प्रत्यय करेंगे तो प्लूति हो जाएगा। तो चाहे प्लूति कहो या प्लूत कहो, एक बात है। तो जो इति यानी ती में इकार जो प्लूत है, उस प्लूत का अर्थ बताया जा रहा है भाष्य में। अहो इति विचारणार्था प्लूति, तो अहो ये जो अहो ऐसा विचार किया, यानी कृतार्थता का ज्ञापन करने के लिए अहो ऐसे आता है। आश्चर्य होता है उसे आत्मज्ञान होने के बाद कि मैं तो नित्य मुक्त
असंसारी ब्रह्म ही था, हूँ और रहूँगा। कभी मेरे में परिच्छिन्नता आई नहीं, बंधन ने मुझे छुआ ही नहीं, तो भी मुझे जो बंधन था ही नहीं वह मिथ्या ही प्रतीत हो रहा था। ऐसा आश्चर्य होता है। उस आश्चर्य को कहा जाता है कृतार्थता का ज्ञापक। तो अहो इति विचारणार्था प्लुति, इसी का अर्थ करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि विचारणार्था प्लुति ही पूर्वम इति विचारणार्थे प्लुतेर विहितत्वात्, यानी विचारणा रूप अर्थ में प्लुति का यानी प्लुत का विधान होने से, प्लुत का विधान हुआ रस्व के स्थान पर इकार के ती में इकार को प्लुत इकार हुआ विचार के अर्थ में। वो विचार का स्वरूप क्या होगा प्लुति के द्वारा बताया गया। तो कहते प्लुत्या सम्यक ब्रह्म ज्ञातम न वा इति विचार्य, सम्यक ज्ञातम इति निश्चित्य अहो इति स्वस्य कृतार्थत्वं प्रख्यापितवान। तो इति में प्लुत इकार का प्रयोग करके ज्ञान होने पर ज्ञानी अपनी कृतार्थता का ज्ञापन प्लुति के द्वारा कर रहा है। इसी के लिए ये आया। तो पहले विचार क्या किया कि मैंने ब्रह्म को सम्यक रूप से जाना कि असम्यक रूप से जाना, ऐसा संशय हुआ। इस संशय का निवर्तक ये निश्चय हुआ कि इति विचार्य सम्यक ज्ञातम इति, तो ब्रह्म सम्यक ज्ञात है। सम्यक का मतलब इदंतया नहीं, अहंतया, अप्रोक्षतया। तो अप्रोक्षतया ब्रह्म ज्ञातम इति निश्चित्य, ये निश्चय करके आहो इति स्वस्य कृतार्थत्वं प्रख्यापितवान इत्यर्थ। तो अहो इति स्वस्य कृतार्थत्वं ज्ञापितवान, मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैंने अपरोक्षतया ही यानी आत्म साक्षात अपरोक्ष जो आत्मा है उस रूप से ही ब्रह्म को जाना। ये निश्चय करके प्लुति ने क्या किया कि स्वस्य कृतार्थत्वं प्रख्यापितम, ज्ञानी के कृतार्थता को ख्यापित कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। प्रख्यापितवान इत्यर्थ। इस प्रकार ये 13वीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है। एक कंडिका का विचार शेष है, कल इसका विचार करेंगे तो ये अध्याय पूरा हो जाएगा। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रणेनाधीतेना होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।